Today we study about the fundamental forces in nature. There are mainly four types of fundamental forces in nature. First, gravitational force. Fundamental forces. फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, जिसके लिए न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था F=G(m1m2/r²), जहाँ पे हमारा m1 m2 क्या है? उन दोनों पार्टिकल के मास हैं जिनके बीच में ये फोर्स वर्क कर रहा है। r क्या है? उन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। और g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, अब जो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक की वस्तुओं के बीच में भी वर्क करता है। इसीलिए ये अर्थ पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे वर्क करता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी इजीली वर्क करता है। और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। और ये हमारा जो फोर्स है वो क्या है कि नेचर में पाए जाने वाला एक वीक फोर्स है। इसको हम कह सकते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है। और ये फोर्स जो होता है ये हमेशा एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं कि ऐसे फोर्स जो किसी पॉइंट की तरफ वर्क करें या किसी पॉइंट से दूर की तरफ वर्क करें। तो हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ वर्क करता है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा किसी न किसी एक बॉडी की तरफ होता है। तो इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं। और जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। सेकेंड, फर्स्ट हमारा था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं कि जैसे अगर हम दो चार्ज पार्टिकल ले लें और दोनों चार्ज पार्टिकल हमारे रेस्ट के कंडीशन में होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ देयर चार्जेस इस वर्क करेगा, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर को कंटेन करता है। इसमें जब अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ले लेंगे तो चार्ज पार्टिकल अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ प्रवेश करेगा तो वहाँ पे उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स वर्क करेंगे और दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी स्टडी हम क्लास 12 में करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। कि अगर दो चार्जेज हम लिए हैं जिनके जो कि रेस्ट में है और जिनके चार्जेस क्या हैं? Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस r है, तब उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा वो हमारा क्या होगा? F=1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। थर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो भी कोई भी हमारा एटम है तो एटम के बीच में
न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। तो जो ये बीच में न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। उसके बावजूद एक छोटे से ही न्यूक्लियस में सभी प्रोटॉन वहाँ पे बंधे रहते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स वर्क करता होगा जो फोर्स उन्हें आपस में बांधे रखता है। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको जो आपस में बांधे रखता है फोर्स, वही फोर्स क्या होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए, ये केवल न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। न्यूक्लियर डिस्टेंस से ज़्यादा अगर हम 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा रेंज इसका बढ़ा देंगे तो ये फोर्स वर्क करना बंद कर देता है। ठीक, तो किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांधे रखने के लिए जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स क्या होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में, बट ये शॉर्ट रेंज होता है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं कि ये फोर्सेस केवल जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट्री पार्टिकल्स डेवलप होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स क्या कहलाता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, अगर किसी भी न्यूक्लियस का बीटा डीके हो रहा है मीन्स उस न्यूक्लियस से अगर बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से स्पॉन्टेनियसली अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। तो जो बीटा डीके के दौरान बीटा रेज जब निकलती हैं तो उस दौरान वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल डेवलप होता है जिसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो उन दोनों के बीच में एक वीक इंटरेक्शन होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है जो उन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्ट किए रहता है, बांधे रखता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं।